सुप्रभात बच्चों। बेटा आज हम आप लोगों को सर्वनाम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। सर्वनाम लेसन का नाम क्या है, सर्वनाम, और हिंदी व्याकरण यानी कि वर्तिका किताब से पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों, जो कि पहले भी आप लोगों ने सर्वनाम का पाठ पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से हमें पढ़ने का मौका मिला है, तो इसलिए फिर से हम रिवीजन के रूप में, रिवाइज के रूप में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हम नंबर देखेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए हम क्या पढ़ेंगे बेटा, पहले कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि सरिता अपने भाई अनुज से बहुत प्यार करती है। सरिता अपने भाई से बहुत प्यार करती है। अनुज एक अच्छा लड़का है। अनुज सरिता की पढ़ाई में सहायता करता है। अनुज सरिता से हमेशा कहता है अनुज पायलट बनेगा, सरिता डॉक्टर बनेगी, और इस तरह से इसमें बताया गया है। अब यहाँ पे हर जगह क्या यूज किया गया है, सरिता, अनुज, लेकिन हम कहें जैसे पढ़ेंगे सरिता अच्छी लड़की है, वह अच्छी लड़की है, तो सरिता की जगह हमने क्या कहा, वह कहा। उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। तो जो हम नाउन प्रोनाउन जैसे कहा जाता है, जो संज्ञा के जगह पर प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं सर्वनाम। उसे क्या कहते हैं बेटा, सर्वनाम। अब यहाँ पर बताया गया है कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसके बाद दिया गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या बताया गया है कि जिस वाक्य से हम प्रश्न बच्चों से पूछते हैं या सामने वाला हमसे प्रश्न पूछता है, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये आपको कक्षा में पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। जैसे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपके मम्मी का नाम क्या है, आपके विद्यालय का नाम क्या है। इस तरह से ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का क्या मतलब होता है बेटा, निश्चय यानी निश्चित वस्तु। ये मेरा घर है, ये मेरी स्कूल है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा दोस्त है। इस तरह से इसे हम क्या कहेंगे, निश्चयवाचक। इसे सविस्तर बाद में बताएंगे, अभी थोड़ा सा इसकी हम पहचान करा देते हैं। अब यहाँ पर 1 2 3 प्रकार हो गए। तो इस तरह से ये, इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि सर्वनाम के प्रकार क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का प्रयोग कब किया जाता है। ये सब आप लोगों को बेटा बताना है और आप लोगों को समझाना है। सबसे पहले हम चलते हैं और बताएंगे कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6। लेकिन पहले भाग में आपको हम 3 सर्वनाम के बारे में ही बताएंगे। सबसे पहले हम चलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब सबसे पहले हम आप लोगों को उत्तम पुरुष के बारे में बताएंगे। उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन जिसे हम कहते हैं। अब इसमें क्या दिया गया है बेटा कि उत्तम पुरुष यानी किसी भी बात को कहने वाला। जैसे अब यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ आपको और आप लोग सुन रहे हो, तो मैं क्या हो गई, उत्तम पुरुष। जैसे कि हम आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं, मुझे आपसे बात करनी है, मेरा नाम गहरवाल मैडम या और कोई खाकरे मैडम या सारे मैडम का नाम हम ले सकते हैं या सर का नाम ले सकते हैं, और मुझे आपसे बात करना है, मुझे विद्यालय जाना है, मुझे ये काम करना है, मैं बच्चों से प्रश्न पूछूंगी, मैं बच्चों से एक एक करके उनका परिचय पूछूंगी। तो यहाँ पे क्या बताया गया बेटा, इसका उदाहरण मैं, हम, मुझे, हमें, मुझसे, ये सब क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। आप लोगों को उत्तम पुरुष के बारे में, यानी जो हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बोलने वाली मैं हूँ और सुनने वाले आप लोग हो, प्रश्न करने वाली मैं हूँ, उत्तर देने वाले आप हो। तो मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ, यानी कि मैं उत्तम पुरुष, मैं, हम, मुझे, हमें, तो ये सब क्या हो जाएगा बेटा, उत्तम पुरुष। उसके बाद हम चलेंगे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में इसमें क्या बताया बेटा कि जिनसे बात की जा रही हो उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो,
आपको किससे मिलना है, तेरा नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, आप कहाँ जा रहे हो। यानी कि मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ, मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ और आप मुझे उत्तर दे रहे हो। तो यहाँ पर बताया गया है कि हम जिससे बात कर रहे हैं और जिसके लिए ये शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है, तुमको किससे मिलना है, ये सब क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। उसके बाद हम चलेंगे बेटा, मध्यम पुरुष के बाद अन्य पुरुष। अन्य पुरुष यानी हम दोनों एक तीसरे व्यक्ति के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे, तो उसे हम कहेंगे अन्य पुरुष। यहाँ पर क्या है, जिनके विषय में बात की जा रही हो उनके लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्द अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे वह किसका भाई है, वह किसके घर जा रहे हैं, वह कौन कौन बातें कर रहे हैं, यह किसने तुमको बताया, यह किसने तुम्हें समझाया। ये सब क्या हो जाएगा, दो पर्सन यानी थर्ड पर्सन के बारे में, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, अन्य पुरुष। यहाँ पर ये समाप्त होता है बेटा। और इसमें जो न समझे, अन्य पुरुष में जो वाक्य, जो शब्द न समझे, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं। और उसके बाद अब हम चल रहे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम पर। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब है बेटा कि हम एक दूसरे से, जैसे कक्षा में शिक्षक शिक्षिका पढ़ाने आते हैं तो वो पूछते हैं आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपको किससे मिलना है, आपके विद्यालय का नाम क्या है, आपको कहाँ जाना है, आपका पसंदीदा विषय क्या है। ये सब जब हम एक दूसरे से कक्षा में कोई भी विषय पढ़ाया जाए तो आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है तो उसका हम उत्तर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद हम चलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 पर क्या है बेटा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में हम क्या बताएंगे। निश्चयवाचक जो सर्वनाम शब्द दूर अथवा निकट के किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसी ने गीत गाया था, इसी ने गीत गाया था, यह मेरा घर है, वह मेरा दोस्त है। यानी कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु हो, उसे जैसे दैट और दिस का, दैट और दिस का प्रयोग करते हैं, दैट और दिस का यानी नज़दीक रहा तो दिस, दूर रहा तो दैट। वैसे ही यह मेरी किताब है, यह मेरा घर है, वहाँ जो खड़ा है ना वो मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है, वह मेरी सहेली है। यानी नज़दीक और दूर का जो संबोध कराता है और जो निश्चित कि मेरा ही है उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये मेरी बैग है, ये मेरा किताब है, ये मेरा बेटा है, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद आप लोगों को ये पहले भाग में इन 3 सर्वनामों का उल्लेख किया गया है और 3 पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, इन 3 सर्वनाम का आपको परिभाषा लिखनी है और इसमें हर इसका उत्तम पुरुष का, मध्यम पुरुष का और अन्य पुरुष का सभी के 5-5 वाक्य बनाकर लिखना है। मैं लिख रही हूँ, मुझे पढ़ना है, मुझे घर जाना है, इस तरह से सभी के। और उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम, मेरा नाम ये है, मैं 8वीं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मेरे विद्यालय का नाम, ऐसे 5 वाक्य इसके बनाने हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम, इसके भी 5 वाक्य, ये मेरी किताब है, यह मेरा घर है, ये मेरा विद्यालय है। इस तरह से बच्चों आप लोगों को 5-5 वाक्य इस विषय पर यानी कि इस मुद्दा पर बनाना है। इस तरह से सर्वनाम पाठ आपको यहाँ पर सिखाया गया है। एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे आपसे किसी ने प्रश्न पूछा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो हम यह सर्वनाम की परिभाषा लिखिए, तो उसे हम क्या बताएंगे बच्चों कि सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को ये पाठ यहाँ पर पढ़ाया गया है और इसे आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो देखना और जिसकी परिभाषा ना समझे
जिसका जो ना समझा हो आप लोग बेहिचक निसंकोच मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये पाठ का सर्वनाम पाठ का पहला भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।